जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। और आपको बता दूं कि जैसे ही दिल्ली रेलवे हादसे की बात लोगों के सामने आई, लोगों में दुख तो था ही, लेकिन उसके बाद रेलवे अलर्ट मोड पे आया। चाहे वो पटना की बात की जाए, भागलपुर की बात की जाए, या फिर बिहार के तमाम स्टेशनों की बात की जाए, अब वहां पे चाक चौबंदी जो है वो बढ़ा दी गई है। और अब स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं रेलवे जो है वो अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है। और काश ये प्रयास कुछ दिन पहले किया जाता तो शायद ये हादसे और इस तरीके के माहौल देखने को नहीं मिलते। लेकिन अब जो है रेलवे इसके ऊपर मुस्तैदी से काम कर रहा है। क्या जानकारी आ रही है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली हादसे के बाद एकदम से रेलवे जो है वो अलर्ट मोड पे है। दिल्ली हादसे को लेके एकदम से पूरा देश शोकाकुल था, लोग परेशान थे और लोग जिम्मेदार ठहरा रहे थे रेलवे को। कितने लोगों ने डिमांड किया कि भाई साहब अश्वनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अश्वनी वैष्णव के अंडर में ही रेलवे आता है। और रेलवे की जहां तक बात है, वहां पे सुविधा तो बेहतर दी गई है, लेकिन गैदरिंग कंट्रोल करने की कोई अगर जगह देखी जाए तो नहीं है। सुविधा के नाम पे क्या, अगर आप ट्रेन में ही ना पहुंच पाए, लोग ट्रेन में ही नहीं पहुंच पाते थे, बोगी अंदर से बंद होता था, लोग चाह के भी ट्रेन में चढ़ नहीं पाते थे, और अगर चढ़ने का प्रयास करते थे तो हादसा होने का चांस हमेशा हर पल एकदम से दिखाई देता था। वहीं अगर आपको बताएं तो दिल्ली में ऐसा एक हादसा होता भी है जिसमें 9 लोग जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, और उसके बाद रेलवे प्रशासन की नींद खुलती है। रेलवे प्रशासन की नींद खुलने के बाद सबसे पहले पटना की अगर बात की जाए तो पटना में पहुंच जाते हैं डीएम साहब। डीएम साहब जाके पटना के 8 प्लेटफॉर्मों का एकदम से निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि भाई साहब वहां की क्या स्थिति है। तो पहले आपको बता दें कि चाहे दिल्ली में कुछ भी हुआ हो, इसका असर बिहार में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब बिहार में जो जन सैलाब है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अच्छी खबर यह है, अच्छी बात यह है कि अब प्रशासन भी उन लोगों के साथ है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लगातार लोगों को ट्रेन से दूर रहने का मशवरा दिया जा रहा है, और लगातार बताया जा रहा है कि आप लोग एक एक करके जो है वो ट्रेन में चढ़े, मतलब एकाएक ना चढ़े, क्योंकि इससे बड़ी समस्या हो सकती है। पटना की देख लीजिए, यहां पे अब सिक्योरिटी जो है वो तैनात है। सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है, रेलवे फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सिर्फ रेलवे फोर्स ही नहीं, बल्कि आप यहां पे देख सकते हैं कि बिहार पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है, और पटना में कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई गई है। वहीं अगर भागलपुर की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे जो है बिहार साहब को खड़ा किया गया है, और इसके अलावा देख लीजिए किस तरीके से कतारबद्ध तरीके से लोग आ जा रहे हैं। सबको पता है कि भाई आरपीएफ के पास उतनी फोर्सेस नहीं है कि वो पूरा का पूरा गैदरिंग कंट्रोल करे, तो बिहार पुलिस से भी हेल्प लिया गया है। अब सीधे तौर पे जो है पटना डीएम भी अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं, और हर एक जिले के डीएम के ऊपर भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों को जो है उचित जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पटना डीएम का कहना भी है कि भाई साहब सबसे पहले आप रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद ही घर से बाहर निकलिए। अगर घर से बाहर आप जाना चाहते हैं, कुंभ जाना चाहते हैं खासकर, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या स्थिति है वहां का। उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई साहब अभी कुंभ आप ना ही जाएं, क्योंकि कुंभ की स्थिति बहुत भयावह है और भीड़ बहुत ज्यादा है, तो कुंभ को अभी थोड़ा बहुत अवॉइड करें। बिहार सरकार भी यही बात बोल रही है कि कुंभ को थोड़ा बहुत अवॉइड किया जाए, क्योंकि कुंभ जाने पे अभी खतरा बहुत ज्यादा है। और लोग देख लीजिए किस तरीके से पहले चल रहे थे, एकदम से आपातकालीन खिड़की से अंदर एकदम घुस जा रहे थे, मतलब आपातकालीन विंडो से अपना सामान फेंक दे रहे थे, अपने बच्चे को डाल दे रहे थे ऐसे ट्रेन के अंदर। मतलब इस तरीके से लोग जो है वो एकदम से महाकुंभ के होर में निकल पड़े थे। जबकि आपको बता दूं कि महाकुंभ में जाना अच्छी बात है, लेकिन अपने जान को जोखिम में डाल के जाना और इस तरीके से जाना जिसकी वजह से तमाम लोगों को और ज्यादा समस्या हो, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अलग बात हो जाएगा, थोड़ा सा गलत बात हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात किया जाए तो अब रेलवे कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से मामले को अपने कंट्रोल में लिया जाए। लगातार फोर्सेस हो या फिर बिहार पुलिस हो, उसकी मदद ली जा रही है, और ये सब कुछ दिल्ली हादसे के बाद हुआ। काश अगर दिल्ली हादसे से पहले रेलवे प्रशासन संभल गई होती तो वो दिल्ली में हादसा ना होता। और आपको बता दूं कि बाकी ट्रेनों के लिए तो लाइन लगाई जा रही थी ना, तो काश इस तरीके से आप मतलब शुरू से ही लगाते, हर एक ट्रेन के लिए लगाते, तो शायद ये स्थिति न देखने को मिलती और इस तरीके से लोग हताहत नहीं होते। बाकी इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से रेलवे विभाग अब अलर्ट मोड पे है,
उसको लेके आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अब बहुत देर हो गई है? या फिर आपको लगता है कि ना भाई रेलवे प्रशासन चलो देर आया, दुरुस्त आया, इस तरीके से आप सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।